आ जाओ काव्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुश रहो खुश रहो। हैप्पी टीचर डे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बंदा खुश है कि नहीं? खुश है सर। तुम्हारे साथ ये तो मेरी खुशी वाइफ है सर, ये मेरी दोनों बेटियां हैं। और बेटा तुम्हारा नाम बताओ। इसमें मैं नहीं देख पा हाँ, रही। मैं तुमको गोद में ले रहा हूँ, फिर देखो। चलो, हाँ थैंक यू खुशी, खुश रहो और खुश रखो। बंदा इतना हंस पा रहा है, मतलब खुश तो है। तो आ जाओ, तुमको आ जाओ। हाँ, अपना नाम बताओ। काव्या सिन्हा। तो काव्या सिन्हा मेरे पास आई है, ठीक है। आज टीचर्स डे है, तो खुश रहे। मैं भी मेरे तरफ से सारे दुआ तुमको। तुम जो है एकदम जो पूरा कलेक्टर बन के दिखाओ, ठीक है। तो मेरा भरोसा है तुम दिखाओगी। दिखाओगी? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो खुशी, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए हो। मैंने मतलब फ़ोन कर रहा था बंदा, मैंने बोला कि आ जाओ, ठीक है। तो एक बार जो है ये बहुत अच्छा रहा, तो यहाँ पे आए हैं। तो आज काव्य हमारे लिए कुछ देशभक्ति का सुनाएंगे। तो काव्य बताओ। तीन रंग का नहीं है बस, ये ध्वज देश की शान है, हिमालय की जान है। यही है गंगा, यही हिमालय, हिंदुस्तान की शान है। तीन रंग में रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद। थैंक यू बहुत अच्छा बोला। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा देश का नाम एक दिन रोशन करोगे, ठीक है। तुम्हारा पिताजी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ये नहीं सुना कि तुम क्या करते हो, ठीक है। मुझे पता है कि तुम वहाँ पे हो, ठीक है। उसके बाद भी मुझे जब मैं वहाँ पे आया हूँ राष्ट्रपति भवन में, तो मैं बोलता हूँ राकेश राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो मैंने जब आया था तो मुझे बताया गया कि तुम्हारा एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको 3 बार बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड भी मिला है। एंड बार बार हमने देखते हैं कि न्यूज़पेपर में नाम आता रहता है। मतलब बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बंदा खुश है, ठीक है। जो मेरा सारे बच्चे को, सारे स्टूडेंट को जो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे पहले खुश रहे और अपना काम करे, तो उस खुशी में ये बहुत अच्छा एक मतलब खुश रह के अच्छा काम कर रहा है और सबको खुश भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ये है। तुम बताओ, तुम क्या बताओगे? तुम्हारा दीदी तो बता दिया, बताओ तुम क्या बताओगे? ये बहुत छोटी है। ठीक है, चलो ठीक है। तुमको भी एक दिन सुना, तुमसे भी दिन सुनेंगे, ठीक है। आज इतना ही सुन लिया, जो जो तुम बता दिया, जो डिकोड कर पाएंगे वो कर पाएंगे, ठीक है। तो खुश रहे। और मैं चाहता हूँ राकेश, तुम कुछ बच्चे के लिए बताओ कि तुम्हारा कैसा रहा जर्नी, किस टाइप का, सो दैट बच्चे ये पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो आज मेरे साथ मेरा होनहार स्टूडेंट मेरे स्टूडियो में आए हैं विथ फैमिली। ये सबसे बड़ा मेरा इस टीचर्स डे का सबसे बड़ा जो मिला है मुझे गिफ्ट, वो यही है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक दिन जो मेरा ये सुन रहे हो कि मेरा जो स्टूडेंट है, तुम भी एक दिन आओगे। जबकि ये रहता है राष्ट्रपति भवन में, वहाँ से मेरा नोएडा में स्टूडियो है, बहुत दूर है, इतना जैम पार करके फिर भी आए हैं, विथ सपरिवार आए हैं। तो ये हमारा मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ा बात है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए राकेश तुम कुछ बताओ कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए, सो दैट दे कैन अचीव सक्सेस। एंड सबसे बड़ी बात है जिंदगी में खुशियाँ। यस सर, बताओ। सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और सर को शिक्षक दिवस की एकदम हार्दिक शुभकामना। सर इसी तरह से सबको खुश रहने का मंत्र सिखाते रहें। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊं कि जो मैंने जो जर्नी में सर से सीखा, मैं एक बहुत साधारण स्टूडेंट रहा हूँ। हमसे आप लोग सभी तेज होंगे,
मेरा पूरा ये मानना है और पूरे बिल्कुल सत्य बात है, आप लोग सभी हमसे तेज होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति एक ईयर में 9 सब्जेक्ट में फेल, आरजीपीवी में 10 सब्जेक्ट होता था एक साल में, और 9 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद सर से मिलने के बाद मात्र 2 महीने में पूरी यूनिवर्सिटी में लगभग 50 लड़के गेट क्वालिफाई किए थे, उसमें भी मैं था उसमें। तो सर से मैंने जो सीखा, मैं चूँकि सर प्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, मुझे याद है रेक एंगल और कटिंग एज एंगल ये सब सिखा रहे थे। तो सिखाने के बाद मैं क्लास के बाद सर के पास गया, बोले कि सर मेरे पास 2 महीने का टाइम है, मेरे सेमेस्टर में भी अभी 60% मार्क्स चल रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बिहार का रहने वाला साधारण परिवार का एक लड़का हूँ, तो सर मुझे अपना जुगाड़ कुछ बताओ। तो सर का आज भी याद है कि सर ने मेरे चलते पेन ड्राइव पूरे क्लास के बच्चों में बटा था वो पेन ड्राइव। हालांकि सर वो सबको नोट्स देना चाह रहे थे, लास्ट दिन देना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा बात ही बोला कि सर मुझे रिजल्ट लेना है, उसका जुगाड़ बताओ। सर ने बोला कि तुम्हारे 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तुमने क्या सीखा 8 सब्जेक्ट में? मैंने बोला कि सच बताऊं सर, मैं 0% पे हूँ। सर मुझे हंसने लगे कि अरे तुमने क्या किया क्लास में अभी तक। मैं बोला कि सर देखिए, हम लोग क्या है, एक्चुअली बिहार से नॉर्थ रीजन के लोगों की आदत होती है, देखा देखी करके लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं कि आगे हमको भी उसको देख के नौकरी करना है, लेकिन मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो सर ने बोला कि तुमने क्या पढ़ाई किया नहीं किया वो छोड़ो, अब मैं जुगाड़ बता रहा हूँ वो करो। उन्होंने, सर ने 14,000 क्वेश्चन का बैंक दिया था, 14,000 था ना सर, इसको तुम कंप्लीट करो। मेरा बस एक ही प्रण था। उसके बाद सर ने बोला था फॉर्मूला याद करो, सबका जुगाड़ बनाओ, फॉर्मूला पहले याद करो। उसके बाद मुझे तो कुछ कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, सर का सिर्फ प्रोडक्शन मुझे पता था। और मुझे गर्व की बात है सर, प्रोडक्शन का ऑल टू ऑल गेट का मैंने क्वेश्चन 2013 में कंप्लीट किया था, मुझे आज भी याद है। उसके बाद सर का आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं गेट का 40 नंबर लाया था सर, मात्र 2 महीना। और 2 महीना में जिसको कुछ आता ही नहीं, जीरो के बाद मैंने वो लाया। तो सबसे पहला चीज़ है जो सर से मैंने सीखा, ये कहानी का ये सारांश है। सबसे पहला सर का दिया हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर आपके पास अच्छा है तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो ये बेसिक होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करना है जम के। और वो सर का क्वेश्चन तो पूरा वही क्वेश्चन घूम फिर के पूरे आता है। मैं तो सर 16 से 18 एग्जाम दिया, मुझे तो लगा कि कहीं सर क्वेश्चन अगर कहीं जांच बैठेगी तो क्वेश्चन लिख का पूरा नाप पे आरोप आने लगे, क्वेश्चन वही आता है क्वेश्चन। तो ये चीज़ बहुत बहुत मज़ा आया था सर से मैंने। उसके बाद तो सर मैंने पीछे की ओर देखा ही नहीं, लेकिन किस्मत थोड़ा सा सर मैं बोलूँ कि इंजीनियरिंग सर्विस का मेरा फाइनल नहीं हो पाया, थोड़ा सा इसका अफसोस है सर अभी तक, कि लगता है कि मैं भी यूपीएससी निकाल लेता। देखो ऐसा है कि हमेशा खुश उसमें रहना चाहिए जो हमें मिला है, जी। जो नहीं मिला है उसको दुख नहीं मनाना है। और दूसरा बात है कि तुमने जो मेहनत किया है उसमें मिलना चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा है कि फाइनली तो मिला नहीं। जी। अब उसका दुख मनाने की जगह में जो तुमको जो मिला है, ठीक है, तुम राष्ट्रपति भवन में हो, जी। तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो जो तुमको 3 राष्ट्रपति भवन में रहते हुए 3 मतलब बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड मिला है। अब इसके बाद उसका दुख नहीं मनाना चाहिए ना जो बोलने वाला, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो पोस्ट होता है, देखो पोस्ट कौन सा मिला है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस पोस्ट में बैठ के आप क्या काम कर रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंने राष्ट्रपति भवन में गया, ठीक है, जो बड़े अधिकारी के पास ही गया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा स्टूडेंट है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब ये बात मुझे मतलब सुनने को मिला है तो मेरा दिल एकदम जो है गार्डन हो गया कि भाई हाँ, जबकि तुमको मैंने तो उस दिन देखा भी नहीं कौन है, ठीक है। तो उसके बाद राकेश का बाद में कुछ दिन बाद कॉल आया, तो फिर मुझे पता चला अच्छा यही है, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हारा देखा कि न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है, अवार्ड मिल रहा है, ये सब सारे जो है जो आप अच्छा काम करता है उसको सारे जो ये मिलता है रिगार्ड्स जो है उसको मिलता है। तो ये सब मैंने बाद में देखा, बट सबसे पहला जो बात है कि भाई मैंने नहीं सुना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से जाने के बाद जब मिलता है तो, और वो भी देश का उस प्रतिष्ठान, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, तो वहाँ पे जाके जब मिलता है तब जाके हमारा जो है कि हमें लगता है कि जो हम भी जो नौकरी छोड़ के आए थे कि हम ऐसे हुनर स्टूडेंट बनाए जो उस पोस्ट का मर्यादा को, उस पोस्ट का जो वैल्यू है उसको कई गुना आगे बढ़ा दे रहा है। ऐसे बड़े पोस्ट में बैठ के भी लोग उसको बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल जी। बट उसका बात नहीं है ना कि तुम जिस पोस्ट में बैठे हो उस पोस्ट को तुम इतना आगे बढ़ा रहे हो, तो वो मुझे बहुत खुशी मिली। दूसरा होता है, जहाँ तक क्वेश्चन का बात है, मैं बता दूं
एक थ्योरी मैंने बचपन से सीखा था जी सर। कि क्वेश्चन कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल चेंज फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर एग्जाम। अभी बच्चे के लिए 300 एग्जाम का क्वेश्चन सेट मैं बनाया हूँ। जी तुम सर। लोगों के टाइम में ऑफलाइन क्लास होता था तो सिर्फ मैंने प्रोडक्शन, सोम ये सब पढ़ाता रहता जी था। सर। लेकिन अभी क्या है कि जैसे मुझे टाइम मिल गया, यस सर। क्योंकि मेरा दिल कारमा था कि भाई जो सब्जेक्ट बोला सर बाकी सब्जेक्ट अब क्यों नहीं पढ़ाते थे, ये सबसे खुश ये बात ध्यान रखे कि शुरू में मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था शुरू में। यस सर। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना बढ़ गया था कि 60 बैच होने लगा। आप बताओ 60 बैच में मैं कब कौन सा सब्जेक्ट Yes. पढ़ा दूं, कितना नहीं, पढ़ा दूं। तो धीरे धीरे मैंने मुझे सब्जेक्ट छोटा करना पड़ा कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जैसे सोम भी सिर्फ भोपाल में पढ़ाता था, हाँ, बाकी कहीं पे टाइम नहीं मिलता था। नोएडा में कभी कभी मिलता था, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता था। भाई लास्ट में खत्म ही हो गया टाइम, बच्चे को एग्जाम जाना है तो उससे पहले तो खत्म करना पड़ेगा ना। यस सर। तो इसलिए अभी क्या किया, हम 17 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 70 सर। 17। और जो मटेरियल तुमको दिया था हाँ। वो सारे सब्जेक्ट अभी रिवीजन हो गया, मतलब सब कुछ अपडेट हो चुका है। अच्छा। जैसे पहले पुराना था, अभी सब कुछ अपडेट हो चुका है। क्वेश्चन अपडेट हो चुका है, आंसर्स का जो भी कमी था उसको इम्प्रूव किया गया, थ्योरी एडेड हो चुका है। सारे मिला के बच्चे को, जो मेरा बचपन का जो टारगेट था, मैंने जो आईएएस छोड़ के आया था तब मेरा टारगेट था कि ऐसा चीज़ मैं दूंगा अभी कि जो जिंदगी भर यस सर। बच्चे को जिंदगी भर जो है मतलब ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे और क्या करना है। बस दिस इज द मटेरियल, दिस इज द क्लास, यू हैव टू अटेंड दिस, यू हैव टू डू दिस। उसके बाद जो एग्जाम देने जाओगे क्वालिफाई होगा। हाँ, इसके बाद क्या होता है कि जैसे थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे तुम्हारा इंटरव्यू तक गए, बंदा का बाद में उसमें नहीं हो पाया। अब ये सब जो चीज़ होता है ना, देखो तुमसे दूसरा एक बच्चे एक क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया, जी सर। यही हुआ है। यस सर। अब उसमें क्या होता है, संयोग की बात है कि उस टाइम में अगर तुम्हारा दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है क्वेश्चन और, तो तुम्हारा हो जाता। यस। तो इसमें जो लेवल तक आप गए हैं तो वो जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट था वो सारे मटेरियल का कोई कमी नहीं होता है, और मतलब रिसोर्स का कोई कमी नहीं होता है, क्वेश्चन का कोई कमी नहीं होता है। सिर्फ आपका दिल का आरमा जो है राकेश की तरह पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद जब पोस्ट मिल जाए, जो भी पोस्ट मिले, आप उसका मर्यादा बढ़ाओ, आप उस सीट में बैठ के उसका मर्यादा बढ़ाओ। जी सर। जैसे राकेश ने 100% किया है, तो इसलिए आई एम सो प्राउड। क्योंकि एक तो पढ़ना, ठीक है, पहले होता है कि भाई मैं बहुत कम हूँ, मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट वीक नहीं होता है, दिशा दिखाना होता है। कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं है। तुम वीक थोड़ी है कि आईएएस में यूपीएससी तक कितना बच्चे जा पाए, ठीक है, यूपीएससी तक कितना जा पाए। अब वीक नहीं है, क्या है कि उसको डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है कि हम करें तो क्या करें। अब मैकेनिकल का सिलेबस एक समुंदर है। समुद्र है सर। अब इस समुंदर में मतलब अगर किसी को उलझा दिया जाए तो कोई भी उलझ जाएगा, चाहे जितना भी उसका टैलेंट का क्या कर लोगे। तुम्हारा जो है इतना बड़ा सिलेबस लेके सारे बच्चे परेशान हो जाता है। ये चीज़ से अगर छुटकारा पाना है तो उसका सिस्टेमेटिक तरीका है, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस, ये सब सिस्टेमेटिक तरीका है। और वही बनाने के लिए मैं आईएएस छोड़ के यहाँ पे आया था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जो है मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था वो प्रेसिडेंट का साइन किया हुआ। अगर मुझे रेलवे से रिमूवल फ्रॉम द सर्विस करना है तो प्रेसिडेंट का साइन के बिना नहीं हो सकता था, नहीं बिल्कुल सर। ठीक है। तो ऐसे जगह से हमने बच्चे को गाइड करने के लिए आए हैं। सिर्फ गाइड करना नहीं बोलूंगा भाई, झूठ बात नहीं है, मुझे पैसा भी कमाना था। जी सर। ऐसे सिर्फ झूठ बोलना नहीं है कि सिर्फ मुझे बच्चे को गाइड करना है इसलिए आया था। बट यस, जब से मैं आया हूँ एक भी बच्चे को आज तक जिसका गाइडेंस का जरूरत पड़ा उसको हमने गाइड करते रहे, यस ठीक है। और उसके बाद जैसे राकेश है, तो तुम आए हो, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा दूर दूर में हैं, यस सर। ठीक है। तो वो लोग अभी जैसे मुझे वीडियो बना के भी भेजता है कोई कोई बच्चे, तो तब बहुत दिल से खुशियाँ मिलता है कि जो है हमने कुछ Yes, किया है। और ये जो चीज़ है कि एक रिकॉग्निशन, एक जो टीचर है उसका जो वैल्यू है वो यही है और कोई नहीं, ठीक है। पैसा आता जाता रहता है, उसका कोई बात नहीं, बट कैपिटलिज्म वर्ल्ड है, हमें सर्वाइव करने के लिए पैसा भी जरूरत पड़ता है। अमिताभ बच्चन जी को भी ठंडा ठंडा कुल तेल बेचना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें पैसा का जरूरत नहीं है, बट यस
उस जो हम काम करते हैं उस काम में हमें हमेशा जो भी हम काम करते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, Yes, sir. मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है भी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं क्या था नहीं था, किसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी इम्पोर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब बच्चे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम सेंटर में जाकर कर पाएगा, क्या जुगाड़ लगाया जाए उसके लिए। Yes, तो दिन रात मैं लगा हूँ, जैसे मैंने देखा मेरा टीम है ठीक yes, है, sir. तो आज सब लोग आया नहीं है बट तब भी पूरा टीम है कि सो दैट कि हम बच्चे को जो गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर दे। तो अभी मैंने पूरा कर दिया, तुम लोग के टाइम में पूरा नहीं कर पाया था, एक एक सब्जेक्ट कर रहा था, 2 सब्जेक्ट कर रहा था, नाउ इट इज कंप्लीट। उससे पहले मेरे पास सब मटेरियल था, सब कुछ था, लेकिन दिक्कत यह है कि मतलब टाइम नहीं है, कैसे पढ़ाओगे। तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट मिलता था जो कोई नहीं पढ़ा पाएगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, फिर बाद में आएगा रोबोटिक्स रोबोटिक्स। कोई नहीं पढ़ा पाएगा, मंडल पढ़ाएगा। तो ठीक है भाई, वही चल रहा था। फिर बाद में जाके हुआ कि नहीं, जब हम अनअकैडमी आ गए, यहाँ पे सारे 100% अलाउड है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ। Yes, sir. और जब ये बोल दिया, जब मैं आया था तब बता दिया गया था, तो मुझे लगा कि भाई अब तो मेरा वो पूरा प्लेस domain. मिला है जहाँ मैंने पूरा के पूरा बच्चे को गाइड कर सकता हूँ। और उसके बाद अभी करना, अभी जाके इस ईयर ही सारे 17 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, नहीं तो पहले 2 सब्जेक्ट था, फिर हमारा 5 सब्जेक्ट हुआ, फिर ऐसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ते गए, क्योंकि मटेरियल को अपडेट करना होता है, उसको अप टू डेट बना के ही तो हम बच्चे को देंगे। Yes, sir. जो पुराना था उसको अगर अप टू डेट नहीं किया तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहता है। इसलिए हम जो करते हैं दैट शुड बी कंप्लीट, दैट शुड बी सफिशिएंट। तो राकेश, तुम्हारे जी सर। तरफ से स्टूडेंट का क्या फाइनल वर्ड है जो बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत कम हो गया। Yes, sir. तुम लोगों का टाइम में, जब भाई सुन लो, राकेश के टाइम में 2-2 लाख बच्चे ये देते थे गेट। ये बहुत उसके बाद कंपटीशन ऐसा बढ़ गया था, मतलब सीट तो उतना ही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गया। उसके चक्कर में क्या है था, उस टाइम में तुम लोगों को बहुत फाइट करना पड़ा। बहुत ज़्यादा फाइट था। अगर अभी देखें, अभी 300 सरकारी एग्जाम होता है, इसी अभी 4-5 एग्जाम तो अभी आने वाला है ठीक है, गेट तो है ही, उसके बाद 4-5 पीएसयू का एग्जाम अभी आने वाला है। अच्छा, तो इसलिए ऐसा अभी हुआ है कि जो बच्चे थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं उसको नौकरी का तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, आप बड़े नौकरी, छोटे नौकरी, आप बोलोगे मुझे सिर्फ यूपीएससी चाहिए, ऐसे नहीं है, बट जितना भी पीएसयूज है, महारत्न है, नवरत्न है, बाकी मिनी रत्न है, सारे में जो नौकरी मिल रहा है, तो इसमें अभी जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत कम है और सिलेक्शन जो हो रहा है बहुत नंबर, मतलब ज़्यादा वैकेंसी आता जा रहा है, एक पीएसयू आ रहा है और आता ही जा रहा है। मतलब ऐसे जो एग्ज़ाम है, अभी इसरो का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अभी बीएल का रिजल्ट आ चुका है, बीएचएल का हो चुका है, अभी एनटीपीसी का हो चुका है, मतलब ऐसे मतलब हर हफ्ते में मैं देखता हूँ कि नया कोई ना कोई वैकेंसी आता जा रहा है। तो ये, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है क्योंकि सारे कंप्यूटर पढ़ने गए, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ने के बाद एआई आ गया, एआई उधर में बर्बाद हो गए। तो ये सब जो प्रॉब्लम है कि भाई ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवरग्रीन ब्रांच है, इसमें ना तो बहुत चढ़ाई होगा ना तो बहुत उतराई होगा, इसमें स्टेडी चलता रहता है हमारा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, एक बार दम में जैसे कोरोना आया था एकदम में बढ़ गया, सारे लोग कंप्यूटर पढ़ने चले गए, उसके बाद जाके एआई आ गया, सारे एकदम खत्म हो गया, ठीक है। अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा। तो इस टाइप का नहीं है, मैकेनिकल वाले के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और लेकिन ऐसा भी दिक्कत नहीं है, बोल रहा हूँ, अगर सीरियसली ना पढ़े कुछ होगा भी नहीं कुछ नहीं होगा ठीक है। तो तुम्हारे तरफ से मैं चाहता हूँ स्टूडेंट को गाइड करे कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि तुमने इतना काम कर रहे हो और इतना कुछ देख चुके हो, ठीक है। और प्रेसिडेंट हाउस में रह के तुमको जो एक्सपोजर मिला है, ये देश में बहुत ही कम इंजीनियर को मिलता है। तो इसलिए तुमको मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, नाउ इज द टाइम। सर, मैंने तो आपसे ही सीखा है, प्रेशर हो और टेम्परेचर हो, दोनों का फ्लो हमेशा हाई से लो होता है सर। उसी तरह नॉलेज का फ्लो है, वो हमेशा हाई से लो होता है। तो हाँ, बशर्ते कि क्लॉसियस स्टेटमेंट तक एक्सटर्नल डिवाइस जब तक नहीं ऐड करें, लो से हाई नहीं होगा, हमेशा फ्लो हाई से लो होता है। तो मैंने तो हमेशा आपको गुरु माना है और आपसे ही सीखा है। तो सर का जहाँ तक जो चीज़ था, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, जो सर से मैंने सीखा, तो थोड़ा उसमें मेरी कमी रह गई। अब मैं सर को सच बता दूं, कहाँ कमी रही वही बता दूंगा, लेकिन मैं अभी आप लोग के लिए बता रहा हूँ कि क्या करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा।
सबसे पहले तो सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है कंप्लीट। उसके बाद सर का जो भी क्वेश्चन है दिया हुआ खूब 2-3 बार बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कीजिए जमकर। उसके बाद उस चीज़ का एप्लीकेशन। तो मैं बताऊं सर, मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने अच्छा किया, पहला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, एप्लीकेशन छोड़ दिया। मेरा एनपीसीएल में मैं रैंक 1 था रिटर्न का, ये मुझे नहीं पता था। जो बाढ़ के साइंटिस्ट बैठे थे वो बताएं, लास्ट में बताएं कि अरे यार तुम्हारे रिटर्न में 1 मार्क्स है, तुम इंटरव्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। तो मुझे हंसी बड़ा कि अरे मैं कैसे एक रैंक आ गया, लगभग जबकि 60% ही क्वेश्चन बनाया था। मैं सोचा अगर पूरा बना देता तो मैं लगता है कि बिना इंटरव्यू के रिजल्ट ना हो जाता। तो मैंने देखा कि सर क्वेश्चन पे तो मेरा कमांड बहुत अच्छा था सर, लेकिन इंटरव्यू में जो बेसिक चीज़ पूछते थे कि जैसे कुछ भी बेसिक से हमसे पूछा था एनपीसीएल में कि कितने एंगल पर आप पानी, कितने एंगल पे बाल्टी से पानी खींचोगे जिससे आपका लोड सबसे कम पड़ेगा। तो मैं मैकेनिक्स कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो क्वेश्चन मैकेनिक्स का जो आपने दिया खूब प्रैक्टिस करके गए थे, एग्जाम में बस दिख गया, बस वो टिकिंग लगना है सर, उसको तो बर्बाद मैं कर देता। क्वेश्चन मेरी बहुत अच्छी कमांड। और सर मैं बहुत गर्व की बात है, प्रोडक्शन मेरा से एक क्वेश्चन भी नहीं चाहिए, कोई पूरा डाटाबेस मुझे याद था सर, पूरा डाटाबेस, पूरा डाटा के साथ मुझे याद है। आज भी बिल्डिंग, आज भी कास्टिंग, पूरा मुझे डाटा के साथ आज भी याद है सर। मुझे गर्व होता है सर कि मुझे पूरा याद है। कोई कितनों धाकर लड़का बैठ जाए, इसका 1 रैंक भी बैठ जाएगा तो मैं डाटा में उससे आगे रहूंगा। लेकिन सर मेरे पास दिक्कत यही था कि सर मैंने क्वेश्चन तो बहुत बड़ा प्रैक्टिस किया। मेरा डेली का टारगेट होता था सुबह उठकर 300 नाश्ता के साथ 300 क्वेश्चन का नाश्ता करना है सर, टारगेट था मेरा। चूंकि मैं कमजोर विद्यार्थी था, अब सब्जेक्ट का तो उतना नॉलेज था नहीं सर, बेसिक कहाँ देखने जाता, थर्मो का एफएम का उतना समझ नहीं था। क्वेश्चन 300 सुबह और शाम, बाकी दोपहर में अगर मिल गया तो एडिशनल है सर। तो 600 क्वेश्चन का मेरे डेली टारगेट है। डेली रीडिंग मारता था सर, विद आंसर डेली रीडिंग मारता था, मतलब पूरे वो याद हो गया था। तो मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और एप्लीकेशन, अगर ये 3 सर का सिद्धांत है तब तो आप टॉपर बन जाओगे। पहला दूसरा भी आप कर लेते हो तब रिजल्ट बेहतरीन हो जाएगा। तो बस यही, मैं बस लास्ट लाइन यही बोलूंगा, करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। मेहनत कीजिए, बस रिजल्ट होगा। सर ने बहुत सही बताया, कोई लड़का कमजोर और तेज कुछ नहीं होता है, सब अपने मेहनत से होता है। सब बोलता है सर भगवान की कृपा से हो गया, ये हो गया। मैं बोलता हूँ बिल्कुल, भगवान तो सृष्टि के निर्माता हैं, लेकिन सृष्टि बनाने वाले भी तो हम लोग में से, गुरु जी ने इस सृष्टि तो बनाया कि रिजल्ट में पढ़ोगे तभी तो वहाँ टिक भी लगेगा। तो ये तो चीज़ है। तो आप लोग दम सर का ये 2 चीज़ को दम कीजिए, और दम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा टाइम दीजिए, सुबह और शाम कम से कम 2 टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखिए। बाकी टाइम अगर आप कर लेते हैं तो एडिशनल है। बस यही रास्ता है रिजल्ट होने का सर। चलो खुश रहो, बहुत सर। अच्छा रहा मिलके एकदम, मतलब आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। एंड ऐसे ही हम मिलते रहे, दिल्ली में ही हैं तो कभी कभी हमारा घर में आया करो, ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। ठीक है, थैंक यू सर। खुश रहो, खुश रहो।